इसमें पूर्व मंत्री भी हैं, आपके साथ विधायक जी भी हैं। क्या कुछ चर्चा की गई? सिरसा लोकल बॉडी से आपने बातचीत की? एक तो मैं आपकी बात को थोड़ा-सा करेक्ट कर देता। ये चुनाव समिति की हमारी बैठक नहीं है। ये चुनाव की देखरेख के लिए जो समिति है, ये उसकी बैठक है। आज हमारे जिला के प्रमुख नेताओं के साथ भी आज यहाँ बैठ कर के हम लोग जो चुनावी रणनीति है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और अभी मोटे तौर पे किस प्रकार का राजनीतिक वातावरण है, किस प्रकार से हम लोग चुनाव में आगे बढ़ेंगे, इस बात पर हमारी चर्चा अभी बैठक में हुई है। योजना बनाने के लिए जिले की टीम के साथ अभी सब लोग बैठे। सर, किस तरह का दावा बीजेपी कर रही है सर चुनाव में इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहली बात तो ये कि हर समय हम लोग चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। इसी प्रकार से हमारे गठबंधन की जो साथी पार्टी है, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिल करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में और हरियाणा प्रदेश में, पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अब हमारी साथी सरकार ने जो जनहित के काम किए, विकास के काम किए, पारदर्शी काम किया है, और इलाहाबाद में भी इलाहाबाद की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होगी और ये सीट जिता करके देगी। सर, ये तय हो गया है कि प्रत्याशी बीजेपी का होगा सर? ये तय नहीं हुआ, इसलिए मैंने गठबंधन की बात की है। ये दोनों पार्टियां मिल करके इस बात को तय करेंगी कि जननायक जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा या भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अगर जननायक जनता पार्टी कहती है कि हमें चुनाव लड़ना है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है, जैसे उनका गृह क्षेत्र भी है, तो जिस प्रकार की भी मिल करके कोई चर्चा के बाद योजना बनेगी, उस आधार पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक संगठन के नाते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार का संगठन है जो 24 घंटे संगठनात्मक गतिविधियों से लेकर के राजनीतिक गतिविधियों के अंदर लगा रहता है, इसलिए हमारी जो तैयारी है वो हम लोग हमारी तैयारी पूरी करके चलेंगे। उम्मीदवार का फैसला एक आध दिन में हो जाएगा। क्या आवेदन आने शुरू हो गए हैं सर? पैनल में कौन कौन से उम्मीदवारों के? विधिवत हमने कोई इस प्रकार से आवेदन नहीं मांगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, उन्होंने मुझसे भी मिल करके, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेताओं से मिल करके अपना चुनाव लड़ने की जो इच्छा है वो जाहिर की। गोविंद कांडा जी का नाम सर आ रहा है कि इतने में, इसमें कितनी सच्चाई है? ठीक है, अभी मेरे सामने चर्चा कोई आई नहीं है, मैं तो आपसे इस बात की चर्चा सुन रहा हूँ। ये मैंने एक बात कही है कि हम लोग बैठ करके तय करेंगे और जो भी कार्यकर्ताओं का फीडबैक होगा, जो भी राजनीतिक रूप से सूट करेगा दोनों पार्टियों को, वो मिल करके फैसला होगा। सर, गठबंधन नेताओं की बैठक कब होगी? आप कह रहे हैं कि उनसे आज मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आया हूँ। कल चंडीगढ़ में हमारी बैठक है और वहाँ बैठ करके सारी बैठकें भविष्य में किस प्रकार से कैसे कैसे होगी, इस बात पे फैसला। चुनाव में सर फाइट किससे मानेंगे? इनेलो का गढ़ रहा है। देखिए, गढ़ तो बहुत लोगों के रहे हैं, बहुत लोगों के रहे भी थे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इनेलो पार्टी ने तो जिस प्रकार से हृदय सिंह चौटाला जी यहाँ से विधायक थे, उन्होंने तो रिजाइन ही दिया है। अब रिजाइन देने वाले व्यक्ति दोबारा से, क्योंकि स्थितियां तो कुछ बदली है नहीं, वही स्थितियां हैं, तो किस प्रकार से पार्टी चुनाव लड़ेगी, किस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ेगी, ये भविष्य बताएगा। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब लोग दावे करते थे कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में कहीं दिखाई देती नहीं है। हमने सरकार बनाई, दोबारा 2019 का चुनाव आया, हमने 3.5% वोट बैंक में
इजाफा करते हुए दोबारा से सरकार बनाई। और मैं एक बार दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार का काम हमारी केंद्र प्रदेश की सरकारें कर रही हैं, यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है। सर, किसान आंदोलन कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप इलेक्शन में, क्योंकि जहां बीजेपी के नेता जाते हैं वहां विरोध होता है, आज भी फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से आंदोलन का एक अपना एक स्थान है और हमारे लोकतंत्र की, भारतीय लोकतंत्र की ये बहुत बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ कोई भी संगठन है, राजनीतिक संगठन है, कोई अन्य किसी भी प्रकार का संगठन है, उनको अपना आंदोलन करने की आज़ादी है। लेकिन एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार किसानों की भलाई के लिए बहुत गंभीर है। और ये आज की बात नहीं है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को ये कहते हुए मैंने उनके सामने ये सुना है, उनकी सभा में उपस्थित रह करके दिल्ली में मैंने सुना है उनके मुंह से कि माल हमारा दाम तुम्हारा नहीं चलेगा, इस प्रकार के नारे उनकी सभा में। और वो कहते थे कि हमारी फसल की कीमत कोई भी लगा देता है, हमसे कोई पूछता नहीं है, हमारी खुले बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए, किसान को कहीं भी अपनी फसल बेचने की छूट होनी चाहिए। सारी बातें बहुत पुराने किसान नेताओं के मुंह से हमने सुनी है, आपने सुनी है। जो किसान आंदोलन में लगे लोग हैं ये भी कहते रहे। ये तो एक कई बार राजनीतिक लोगों के कारण से मुद्दों का भड़काव होता है और ये बहुत जल्दी सब किसान भाइयों के समझ में आएगा कि केंद्र सरकार ने किसानों की बहुत पुरानी मांग को पूरा किया है और ये बिल किसानों के हित में है। कहीं कोई इसमें लगता है कि एक आध बिंदु के ऊपर कहीं कोई समस्या आ सकती है, उसके बारे में पहले भी आमने सामने बैठ करके बातचीत हुई है। किसान हमारे नेता बैठे हैं, केंद्र सरकार के मंत्री, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी बैठे हैं और अन्य लोग। इस चुनाव में कितनी चुनौती मानते हैं, क्योंकि किसानों ने कहा कि जहाँ भी प्रचार करने जाएंगे बीजेपी और जेजेपी के लोग उनका विरोध होगा। देखिए, मैंने एक बात कही है, लोकतंत्र में इस प्रकार के जो विरोध है, समर्थन है, इन सारी बातों का अपना एक स्थान है, इसलिए ये चीजें चलेगी। हम सब मिल करके आगे बढ़ेंगे, समाज में सब लोग मिल करके आगे बढ़ते हैं, ये अपना विरोध करेंगे। लेकिन टकराव की स्थिति मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारे किसान भाई कहीं भी इस प्रकार का वातावरण नहीं बनने देंगे कि कोई टकराव की स्थिति आए। राजा जी, मुकाबला किससे मानते हैं आप? देखिए, ये मुकाबला तो मैंने एक बात कही है, भारतीय जनता पार्टी और हमारा गठबंधन का उम्मीदवार जो भी आएगा वो जीतेगा। और मुकाबला किससे होगा ये एलनाबाद की जनता तय करेगी, क्योंकि एलनाबाद की जनता ने लारे और नारे की राजनीति खूब देखी है और 7 साल से किसान का भला किस प्रकार से हो, तेल के ऊपर पानी किस प्रकार से पहुंचता है, किसान को खाद बीज दवाई ये समय पर किस प्रकार से मिलती है, किसान की अगर फसल खराब हो जाए तो उसका बीमा करके कैसे किसान को लाभ पहुंचाया जा सकता है, अगर किसी किसान की फसल का बीमा नहीं है तो फिर उसको सरकार कैसे मुआवजा देती है। 2-2 रुपए के चेक तो हमारे किसान भूल गए हैं, अब 12-12 हजार रुपए भरपाई प्रति एकड़ हमारी सरकार ने किया। आज वो किसान देख रहा है, आज वो किसान देख रहा है कि ये बॉर्डर पे लगता है हमारा एलनाबाद, इधर थोड़े दूर जाएं तो इधर पंजाब और उधर राजस्थान का बॉर्डर है। हमारे एलनाबाद का किसान ये देख रहा है कि जो लोग पर्दे के पीछे से किसान को गुमराह करने का काम कर रहे, राजनीति कर रहे, उन लोगों की सरकारें पंजाब में भी है और इधर राजस्थान में भी है। बाजरे की फसल को वहां कोई नहीं पूछता, हमारी सरकार ने बाजरे की फसल खरीदने का काम किया, सरसों की फसल हमारी सरकार ने खरीदने का काम किया। 11 फसलों पे MSP हरियाणा सरकार दे रही है और पड़ोस में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां पर किसान को कुछ नहीं मिल रहा। हमारी सरकार फल और सब्जी की फसलों के ऊपर भावांतर भरपाई देने का काम कर रही है। मैंने इसलिए कहा कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के जहां एक तरफ किसान को सीधा सीधा भाव देकर के उसको लाभ देने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार किसान को 6,000 रुपए सालाना उसको किसान पेंशन देने का काम कर रही है। गरीब की किस प्रकार से उसका कोई समस्या आती है परिवार के सामने,
कोई बीमारी कोई गंभीर हो जाती है तो आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का उसका इलाज फ्री में होता है। यानी कि ऐसी ऐसी योजनाएं हमारी सरकार की, इन योजनाओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी और हमारा गठबंधन ये मान करके चलता है कि इलाहाबाद की जनता हमारे साथ है। सर मान के चले कि सबसे पहले टिकट का ऐलान भी बीजेपी करेगी सर? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता। आज मैं यहाँ अपने साथियों के साथ, मेरे साथ डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी हैं, डॉक्टर कमल गुप्ता जी हैं, विधायक हमारे पूर्व मंत्री कृष्ण पवार जी हैं, हम सब मिल करके और यहाँ हमारा जो चुनाव है, इस चुनाव की शुरुआत करने के लिए आए हैं। गठबंधन का फैसला है, दोनों पार्टी मिलकर के फैसला करेंगे और उसके बाद ही कोई घोषणा होगी। बराड़ साहब, कांग्रेस के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उम्मीदवार के चयन को लेकर बीजेपी जेजेपी में वॉलीबॉल का मैच चल रहा है। किसी भी प्रकार का मैच नहीं है, मैच तो कांग्रेस पार्टी का चल रहा है। अब कांग्रेस पार्टी में आप ये देखिए, प्रदेश के अंदर गुटबाजी, कांग्रेस की प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा हमारी बहन कुमारी शैलजा जी, ये कुछ अलग राग अलापती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विपक्ष के नेता भी हैं, वो कुछ अलग रास्ता लेकर के चल रहे हैं। और आज के दिन में जो, क्योंकि पड़ोसी प्रदेशों की राजनीति और जो हमारी आपस में मिलजुल करके जो सोबत होती है उसका असर आता है, तो हमारे हरियाणा की कांग्रेस पर असर तो पहले भी था आपस में गुटबाजी का। किस प्रकार से पूर्व में इनके प्रदेश के अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, शैलजा जी से पहले अशोक तंवर, उनका किस प्रकार से हाल कांग्रेसी बंधुओं ने किया था, और वर्तमान में पंजाब और राजस्थान में किस प्रकार से जुतम पेजार चल रही है, और किस प्रकार से केंद्र में इन्हीं के बड़े नेताओं के घरों के ऊपर, सीनियर नेताओं के घरों के ऊपर प्रदर्शन चल रहा है। तो जिस पार्टी का नेतृत्व बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक दिग्भ्रमित हो, कहीं कोई एक दिशा जिस पार्टी की ना हो, वो पार्टी किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक एक स्वर में बात करती है, और इसी प्रकार से जब से हमारा गठबंधन हुआ है मिलकर के हम लोग चल रहे हैं, वो हमारा किसी भी रूप में मुकाबला नहीं कर सकते। थैंक यू।